मैं समय हूँ, अनादिकाल से साक्षी। आज आपको बाबू की कथा सुनाता हूँ, जिसे लोग काफिर कहते हैं। बाबू के भीतर एक असुर था, जो उसे अंधकार की ओर धकेलता था। उसकी चतुराई के कारण लोग उसे मास्टरमाइंड बिहारी बाबू भी कहते थे। इन दोनों प्रवृत्तियों ने मिलकर बाबू को एक खतरनाक व्यक्तित्व में बदल दिया, जो समाज के लिए घातक सिद्ध हुआ। समय के प्रवाह में बाबू की कथा एक और काले अध्याय की ओर बढ़ती है। पार्क में क्रिकेट खेलते हुए 15 वर्षीय बाबू ने गेंद को इतनी ताकत से मारा कि वह पार्क के बाहर उसकी सहपाठी राधा के घर की खिड़की से टकराई। शोर सुनकर राधा के पिता बाहर आए और गुस्से में बाबू को अपशब्द कहते हुए उसका बल्ला तोड़ दिया। इस अपमान ने बाबू के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित कर दी और उसने अपने दुष्ट इरादों को और भी सशक्त बनाने की ठानी। समय के साथ बाबू का रास्ता बदलता गया। एक दिन वह अपने दोस्त पिंटू को लेकर एक साइबर कैफे में गया। वहां उसने पिंटू को अश्लील सामग्री की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। स्क्रीन पर कुछ क्लिक करते हुए उसने पिंटू से कहा, देख पिंटू, ये वीडियो गजब की है, एक बार देख ले। पिंटू ने पहले तो मना किया, लेकिन बाबू के हंसी मजाक और दबाव के आगे वह झुक गया। धीरे धीरे पिंटू भी उस गलत राह पर चल पड़ा। बाबू का यह व्यवहार पुराना था। स्कूल के दिनों में वह पेन ड्राइव में अश्लील फिल्में छिपाकर लाता और दोस्तों को बेचता। इसमें शानदार चीजें हैं, पर चुप रहना, वह कहता, और बदले में पैसे लेकर दोस्तों को वह सामग्री थमा देता। लेकिन यह सब करते करते बाबू खुद उस गंदगी में डूब गया। वह घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता, जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया। उसकी हड्डियां कमजोर पड़ गईं, कद छोटा रह गया और कलाई टेढ़ी हो गई। जो बाबू दूसरों को बिगाड़ता था, वह आखिर में खुद अपनी ही बनाई आग में जल गया। समय ने देखा कि बाबू की दुष्टता बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सहपाठी राधा को प्रेम पत्र लिखा। राधा ने उसे ठुकरा दिया, जिससे बाबू का अहंकार और बढ़ गया। उसने राधा को धमकाया, जिससे उसकी क्रूरता और स्पष्ट हो गई। क्लासरूम में उस पर कोई कुछ भी बोलता, बाबू उस पर भड़क पड़ता और बाबू का पहला शिकार हुआ उसका सहपाठी अर्शब, जिसे उसने सर पर पेन मारकर मार डाला। बाबू बहुत आक्रामक हो गए थे। इनके घनिष्ठ मित्र अमन ने इन्हें चमार कहकर पुकारा, तो बाबू ने उस पर थूक दिया। समय के साथ बाबू ने क्रिकेट में अपनी असफलता को स्वीकार नहीं किया। उसने अकेले अभ्यास करना शुरू किया, परंतु उसकी तकनीक में कमी थी। वह अपनी घर की छत पे शैडो प्रैक्टिस करते थे, डॉट बॉल खेलने की। उसने अपने साथियों के साथ धोखाधड़ी की, जिससे उसकी टीम हार गई। यह घटना उसकी नैतिक पतन की ओर एक और कदम थी। क्रिकेट में नाकामी देखकर उसने फुटबॉल को चुना और वह अपने आप को मेसी मानने लगा। वह अक्सर कहता, मैं परछाई में मेसी लगता हूं, लेकिन उसके छोटे कद की वजह से वहां भी वह सफल नहीं हो सका। इस तरह बाबू की कहानी उसकी अपनी कमियों और आत्मभ्रम की एक दुखद तस्वीर पेश करती है। बाबू ने ठान लिया था कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसे एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए उसने एक चालाकी भरी तरकीब सोची, जिसका जिक्र आगे किया जाएगा। इसी दौरान 12वीं कक्षा में उसकी मुलाकात एक नई लड़की से हुई, जिसने उसके मन को मोह लिया। बाबू उसके प्रति आकर्षित हो गया और भीतर ही भीतर उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनने लगा। इस प्रकार बाबू की किशोरावस्था की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अंधकार का मार्ग चुनता है, तो उसका पतन निश्चित होता है। समय सदा साक्षी है और वह प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखता है। बाकी की कहानी हम आगे पूरी करेंगे।